आइंदा माली साल का विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का कहना है कि बजट विफाकी हुकूमत की माली तरजीहात और पॉलिसी इक़दाम का तयन करेगा। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इनकम टैक्स वसूली के मुजवज़ा ऑटोमेटेड निज़ाम का पायलट इस्लामाबाद से शुरू करने की हिदायत। कहा, टैक्स वसूली के निज़ाम में इंसानी मदाखलत और सवाबदीदी इख्तियारात कम ज़रूरी है। मनसूबे के नफाज से महसूलात में इजाफा होगा। FPR इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कह सकें कि कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज़ को सुनना होगा। गिलगित बल्तिस्तान का हक मिल्कियत दिलाने के लिए जियाला वज़ीर आला चाहिए जो पंजाब के हकूक़ पर सौदा करने के लिए तैयार हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या हकूक़ देंगे? पीपल्स पार्टी हकूक़ पर सौदेबाजी नहीं करेगी। आज़वा भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने आवाम का साथ कभी नहीं छोड़ा। बिलावल चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार के मौके मिलें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि PTI को इतना ना दबाएं कि सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा, ये सोचने पर मजबूर ना करें कि हमारा सिस्टम में रहने का क्या फ़ायदा, फिर हम असम्बली और सेनेट से भी बाहर निकलने पर मजबूर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल टैरिफ कमीशन की फ़आलियत और शफाफ कारकर्दगी को मुल्की सनअत और तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए नागुज़ीर करार दिया है। नेशनल टैरिफ पॉलिसी के नफाज़ से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि सरमायाकारों और सनअतकारों की सहूलत के लिए नेशनल टैरिफ कमीशन अपना फ़ाल किरदार अदा करे। दुनिया में राइज जदीद टेक्नोलॉजीज़ बशमूल मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए जिद्दत लाई जाए। इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ शोबों के लिए टैरिफ में मरहलावार कमी की जाएगी। लॉजिस्टिक के शोबे की तरक्की के लिए रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स और सेमी ट्रेलर्स पर आए ड्यूटीज़ का खात्मा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की नजर सानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सजाए मौत का फैसला बरकरार। दौरान समाअत मुजरिम के वकील ख्वाजा हारिस ने सजा में रियायत की दरख्वास्त की। वाक़े और ट्रायल के वक्त मौकिल की दिमागी हालत ठीक न होने के दलाइल दिए। इस्तिगासा और जज पर दबाव में फैसला देने का इल्ज़ाम आयद किया। कहा, रिकॉर्ड मौजूद है। ज़ाहिर जाफर बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन की अद्वियात लेता था। ये वो बीमारियां हैं जिसके मरीज जारहाना मिजाज में आ जाते हैं। हमारी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्तें भी मंजूर न हुई। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, अदालत फैसला न अखबारी रिपोर्टिंग पर करती है न ही सोशल मीडिया के दबाव में। आपने हाई कोर्ट में मेडिकल बोर्ड तश्कील न देने को भी चैलेंज नहीं किया, जिससे मामला तो हतमी हो चुका। फैसला जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सुनाया। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा, सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। अखबार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा है कि जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता दोबारा जंग नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है कि हफ्ते के आखिर तक ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक। अमरीकी सालिसी में वाशिंगटन में हुए चौथे सहफरीक़ी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलानिया जारी। दोनों मुल्कों का बातचीत जारी रखने पर भी इत्तेफाक। 22 जून को शुरू होने वाले हफ्ते में दोबारा मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लितानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लेबनानी फ़ौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासिर दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसराइल और लेबनान ने आज़म दोहराया कि एक दूसरे के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं। इसराइल और लेबनान जामी मुआहदे के लिए इक़दाम करेंगे।
जंग बंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान पर ड्रोन और फ़ज़ाई हमले। लेबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली तैयारों ने ज़िला सौर के कस्बे अल मंसूरी पर हमला किया। हमलों में एक शख्स शहीद। इसराइली फ़ौज की जनूबी लेबनान के रिहायशियों को दरियाए ज़हरानी के जुनूब में वापस न जाने की हिदायत। इसराइली हमलों के जवाब में हिज़्बुल्लाह की भी कार्रवाई। इसराइली फ़ौजियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की बैरूत पर हमलों की धमकी, कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से 3 जून तक इसराइली हमलों में 3,500 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनई ने कहा है कि दुश्मन मैदान जंग में शिकस्त के बाद अवाम की इस्तिकामत को कमज़ोर करने और ईरान में इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ख़तरात के मुकाबले के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती इंतहाई ज़रूरी है। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की 37वीं बरसी पर तेहरान में ताज़ियती इज्तिमा। मुश्तबा खामनई का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। रहबर आला का पैगाम में मज़ीद कहना था कि ऐसा इक़दाम जो लोगों में मायूसी और नाउमीदी पैदा करे, दुश्मन की मदद करने जैसा है। मुहाजिरीन की नशस्तों से मुतालिक आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया गया। रेफरेंस आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से दायर किया गया। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम खान की सरबराही में फुल बेंच रेफरेंस की समाअत करेगा। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से नशस्तों से मुतालिक आईनी रहनुमाई मांगी गई है। जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़े पर गांव नजरियात करने के केस में अदालत का 9 बेहता जोड़े को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का 9 बेहता जोड़े की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। तफ्तीशी अफसर को मुकदमे का चालान मुताल्लिक़ा अदालत में पेश करने का हुक्म। गवादर के इलाके कुंठानी से 4 पुलिस एहलकार गाड़ी समेत अगवा। SSP अताउर रहमान ने बताया कि ये पुलिस एहलकार गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने वाले अफराद को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर रहे थे। मगवियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। MBBS और BDS के दाखिलों की तारीख में तोसी और अहलियत का मायार कम करने के बावजूद पिछले साल सरकारी और निजी कॉलेजेस में 743 नशिस्तें खाली रहीं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खाली रह जाने वाली नशिस्तों में पंजाब की 381, सिंध की 295, इस्लामाबाद की 50, खैबर पख्तूनख्वा की 17 नशिस्तें शामिल हैं। PMDC का कहना है कि मुल्क को 3,872 मेडिकल असातिज़ा की कमी का सामना है। माहिरीन का कहना है कि खाली नशिस्तों की वजूहात में ज़्यादा फीसें, मायार और मुस्तक़बिल के मवाक़े से मुताल्लिक़ ख़दशात शामिल हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज़ बारिश। डेविस रोड, हबीबुल्ला रोड, एजर्टन रोड, कश्मीर रोड, शिमला पहाड़ी, अल्लामा इकबाल रोड, गढ़ी शाहू, मोहम्मद नगर और अतराफ में बारिश। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक बारिश से 138 फीडर्स ट्रिप कर गए। बारिश रुकते ही फीडर्स की बहाली का काम जारी। और मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि अगले 5 साल हुंजा को कराची जैसा बनना है या लाहौर जैसा, इसका फैसला आवाम को करना है। खुर्रम दस्तगीर की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। गिलगित बल्तिस्तान से बलूचिस्तान तक हर मंसूबे पर शेर का निशान है।